मौजूदा समय में चौतरफा हमले झेल रही मोदी सरकार की गिरती साख को बचाने में अब आरएसएस ने कमर कस ली। संघ के 10 बड़े पदाधिकारी शनिवार को दिल्ली में आयोजित एक बैठक में होंगे शामिल। इसमें बीजेपी के सीनियर नेताओं के शामिल होने की भी कयास लगाई जा रही। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबले, कृष्ण गोपाल, सुरेश सोनी और भाजपा के केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष सहित कई बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बैठक की अध्यक्षता की। मोदी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कहा, आज भारत सतत विकास और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई साल इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय समीक्षा खत्म। शुक्रवार सुबह आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा को पेश किया। मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा के अनुसार रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। वर्चुअली समीक्षा के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, मॉनेटरी पॉलिसी ने एक मत से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। महाराष्ट्र में लॉकडाउन हटाने को लेकर गुरुवार को भ्रम की स्थिति बनी। राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद मीडिया में अनलॉक की बात कही। वडेट्टीवार ने कहा, महाराष्ट्र को 5 चरणों में अनलॉक करने का फैसला लिया गया। इस बयान के करीब 4 घंटे बाद महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया, अभी राज्य में कहीं भी अनलॉक का फैसला नहीं लिया गया। सीएमओ से इस पर बयान जारी किया गया। देश भर में कोरोना का असर कम होने का सिलसिला जारी। गुरुवार को 1,31,280 नए मरीज मिले। 2,05,771 ठीक, 2,705 की मौत। नए मरीजों का आंकड़ा लगातार चौथे दिन 1,50,000 से कम रहा। इससे पहले 30 मई को 1,51,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दुनिया में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे। बीते दिन दुनिया में 4,89,890 कोरोना संक्रमितों की पहचान। इस दौरान 10,952 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत। सबसे ज्यादा मामले भारत में आए सामने। यहां 1,33,00,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव और 2,897 लोगों की मौत। भारत के पूर्व क्रिकेटर और लीजेंड सुनील गावस्कर ने भारत और इंग्लैंड के बीच अगस्त में होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को लेकर भविष्यवाणी की। कहा कि टीम इंडिया से ये सीरीज 4-0 से अपने नाम करेगी। वहीं भारतीय तेज गेंदबाज इंग्लिश बैट्समैन को तंग करने में सफल होंगे। पहला टेस्ट 4 अगस्त से खेला जाएगा। इससे पहले भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगा। केरल और लक्षद्वीप को भिगोने के बाद मानसून शुक्रवार को कर्नाटक पहुंचा। दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो रही। केरल और लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बादल बरस रहे। मौसम विभाग ने केरल में 12 घंटे के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पिछले 24 घंटे में केरल के त्रिशूर में 11 सेंटीमीटर, कोच्चि में 9, कोझिकोड में 7, वक्कड़ में 16, कोन्नी और कांजरीपल्ली में 14 सेंटीमीटर, पुंजर और कोन्नी में 13 सेंटीमीटर के साथ पिरावम में 12 सेंटीमीटर बारिश हुई। वैश्विक स्तर पर गोल्ड की चमक फीकी होने के चलते आज शुक्रवार 4 जून को घरेलू बाजार में भी सोने की चमक कम हुई। सोने के भाव में आज प्रति 10 ग्राम 388 रुपए की गिरावट। इस गिरावट के चलते दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव 48,772 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव तक लुढ़के। जानकारी HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल ने दी। एक कारोबारी दिन पहले दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव 48,305 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर हुए थे बंद। सोने के साथ साथ आज चांदी की भी चमक रही फीकी, 70,000 के नीचे तक लुढ़क गई। हफ्ते के अंतिम कारोबार के दिन शेयर बाजार के अहम सूचकांक लाल निशान पर हुए बंद। BSE का सेंसेक्स 132 पॉइंट यानी 0.25% की गिरावट के साथ 52,100 रुपए पर रहा। NSE निफ्टी में 20 पॉइंट यानी 0.13% की कमजोरी आई और ये 15,670 पर हुआ बंद।